जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं नवीन अंगणित, जो कि एस शांत पब्लिकेशन की किताब है, जैसा कि आप जानते हो। और आपने नाम तो सुना ही होगा, RS अग्रवाल वाली किताब। जो बच्चे फ्रेशर हैं और उन्हें सीखना है, तो सबसे पहले वो बच्चे इसी किताब का सहारा लेते हैं। हमने कई सारे चैप्टर करा दिए हैं। सभी चैप्टर पूर्णतः निःशुल्क है और वो YouTube पे ही अपडेट है। आप अपनी सुविधा अनुसार उन चैप्टरों को पढ़ सकते हैं। मान लो आप कोई किताब लगा रहे हैं, वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है और हमने अगर इस किताब का वो चैप्टर करा रखा है, तो आप उसे पढ़िए, आपको अच्छा महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बार मिशन एलिगेशन पढ़ के देखिए इस किताब का, आत्मा खुश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, एक स्कूटर सवार 54 kmph की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। सीखेंगे मगर प्यार से। तो पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट पे वर्क कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी एसटीडी, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुना होगा हिंदी में, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां से एक बात निकल के आती है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी कहीं आपको ऐसा दिया जाए कि भैया स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का रेशियो सपोज दैट 3:4 गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी ये 3 और 4 है तो ये भी 3 और 4 हो जाएगा। बहुत आराम से समझना, इन 10 एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छा सीख जाओगे, ठीक है। तभी एक्सरसाइज में मजा आएगा। तो क्या जाने, चाल बराबर दूरी बटा समय। जो स्पीड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली टाइम की होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 तो टाइम का 4:3, लेकिन डिस्टेंस का 3:4 रहेगा। अब एक बात को समझो, यहां पर क्या है कि कुछ खेले होते हैं। सपोज आप देख रहे हो कि स्पीड हमें kmph में दिया जाता है। अब kmph में क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पहले है और नीचे टाइम है, तो इसको किलोमीटर, इसे घंटा में तब्दील किया जा रहा है। तो अगर हमको जो स्पीड है x kmph में गिवन है और हमें आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करेंगे। 5/18 का करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। एक नई वैल्यू आएगी जिसका नाम मैंने y दिया है। और अगर y मीटर पर सेकंड में kmph में तब्दील करना है, तो इसमें इधर वाले में 18/5 का आप गुणा करोगे, जस्ट इसका रिवर्स, तो हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है, सर 5/18 का है, हम 2/3 का है नहीं करबे। मेरे दोस्त, इसको भी आपको समझा दिया जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और पर आवर यानी घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। क्योंकि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और हर मिनट 60 सेकंड का होता है। ऐसे 2020 काट लीजिए। और इसीलिए प्यारे दोस्तों 5/18 का गुणा करते हैं हम लोग और ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाता है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। तो एक पॉइंट को कुन्ने में और याद रखो, क्या
क्या कि एक घंटे का मतलब 3600 सेकंड होता है। और इस चीज को आप बहुत अच्छे सीखोगे, क्योंकि स्पीड टाइम डिस्टेंस के बाद जब मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट पे वर्क, ठीक है, एकदम भागना नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं और कॉन्सेप्ट पे तो वर्क करते चलेंगे। पहला कह रहा है एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो अगर हम इसको डिकोड करें, यानी बेसिक नहीं हाईटेक से सोचें, तो इसका अर्थ समझो आप। 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में, मैं लिख के दिखा रहा हूं पहले, वरना सीधे 60 मिनट लिखता। 1 घंटे में मैं 54 किलोमीटर चलता हूं, इसका अर्थ तो यही हुआ ना भाई, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में हम 54 किलोमीटर चलते हैं। हमसे कह रहा प्रभु देवता 1 मिनट में कितना चलोगे? तो भैया 1 घंटा में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60। और 54 किलोमीटर को मीटर में तब्दील कर दो, वहां आपको ऑप्शंस देगा। फिलहाल हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, तो इसको मीटर में तब्दील कर दिया है। 0 से 0 काटोगे, 6 से भाग दोगे, 1 मिनट में आप 900 मीटर चलोगे। यही इसका आंसर होगा। और ये आप धीरे धीरे करके ओरल सीख जाओगे। हाँ, जब निरंतर अभ्यास होगा, समझ गए, अभ्यास होगा तो ओरल सीख जाओगे। कैसे भाई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा सोचो, तो यानी 60 मिनट में 54 किलोमीटर, 60 मिनट में 54,000 मीटर। तो 6 से भाग दे दो, समझ गए, या 60 से भाग दे दो, सीधे 1 मिनट में 900 मीटर आ जाएगा। समझ गए? ये अपना पहला तरीका। अब दूसरा तरीका, भाई दूसरा तरीका यानी बेसिक तो हमें आना चाहिए। बेसिक में हमारा टीचर हमको पढ़ाता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। नो डाउट, अच्छा है। यानी इससे ये सेंस निकलता है कि जो दूरी होती है डिस्टेंस, वो स्पीड इनटू टाइम होती है। अरे बोलो मेरे भाई, हाँ सर होती है। अब स्पीड आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो घंटा को आप तब्दील कर दो मीटर पर सेकंड में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। और टाइम आपको 1 मिनट दिया गया है, लेकिन हम जब इसको मीटर पर सेकंड में, तो समय को भी हम उसी में तब्दील। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है। बस इसे कैलकुलेट कर दो, आपकी दूरी जो होगी वो मीटर में आ जाएगी। सर कैसे करेंगे? कहते हैं 18 से ये 3 बार में जाता है, और ये 15 हो गया, 15 छक्का 90 हो गया, और लास्ट में एक 0, तो 900 मीटर हो गया। अब चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन आपको दोनों तरीके आने चाहिए। कहते नहीं जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग अलग होता है। तो यानी हम शॉर्टकट तभी सीख सकते हैं जब हमको उसका बेसिक क्लियर होता है। ठीक है, आप लेटेस्ट में भी देखोगे तो ऐसे फर्जी क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे सीजीएल 2024 में उठा लेना। बात को सही समझो, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, 2 को देखेंगे। अब यहां पहले समझो, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? देख रहे हो, किलोमीटर में आ गया। तो ये चीज आपने अभी यहां सीखी कि kmph में अगर 5/18 का गुणा करते हैं तो मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में 18/5 तो kmph में। सर वाई क्यों करते हैं वो भी बता दिया है। चलिए तो समझेंगे। यहां हमें दूरी चाहिए, बहुत बेसिक से समझो। पहले बेसिक तरीका, बेसिक से ही बता दे रहे, ठीक है, बेसिक से ही सीख लो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड हमको 5 मीटर पर सेकंड दी गई, तो यहां पर 5, अब 18/5 का गुणा कर दो, क्योंकि आंसर किलोमीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो अब ये kmph में स्पीड हो गई।
अब ये 3 घंटा 20 मिनट, तो ये तो 20 मिनट का मतलब 20/60 करोगे, यानी 3 घंटा ऐसे और 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटा ही होता है, यानी 10/3 यहां चिपका दोगे और 5 से 5 गया, 3 से ये 6 बार में गया, 60 आ गया, यानी 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं और आपको खुशी मिलेगी। अब एक बच्चा कोने में बैठ के मुस्कुरा रहा है कि सर जी आप तो पहले ये ज्ञान झोंक दिए, ये वाला, अब कह रहे हो बेसिक से कर लो। हम सबसे बताएंगे, हमारा मेन उद्देश्य आपका फाउंडेशन बेहतर करना है, समझ गए। अब सुनो, अगर हम इस पे और प्रकाश डालें और बेसिक की ओर जाए तो ये अपना एक अर्थ छोड़ रहा है। अर्थ क्या छोड़ रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड चलते हैं, यानी इसका अर्थ ये होता है कि 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी को तय किया गया, लेकिन चला कितना गया, 3 घंटा 20 मिनट। तो अब यहां पर जो घंटा है मेरे भाई, जो घंटा है, पहले बात को सुनो, यहां घंटा है तो आप यहां घंटा में या तो तब्दील कर लो तो आपको खुशी मिलेगी। हाँ, घंटा में तब्दील कर लो तो खुशी मिलेगी। अब सर घंटा में कैसे तब्दील करें, समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बचना है तो सीखो। 1 सेकंड में 5 मीटर चलता हूं मैं। अगर मुझसे यह कहा जाता है कि सर जी आप 3600 सेकंड यानी 1 घंटे में कितना चलोगे, तो 3600 का हमने यहां गुणा कर दिया, तो 36 पंजा 180 डबल 0, तो 1000 से भाग दोगे, यानी 18 किलोमीटर मैं चलता हूं कितने में, 1 घंटा में। सर ये कैसे कर दिया भाई, 3600 सेकंड का मतलब 1 घंटा और 36 पंजा 180 होता है, लास्ट में 2 जीरो, तो 3 जीरो हटा दिए क्योंकि किलोमीटर में तब्दील कर दिया, मीटर से किलोमीटर में तब्दील कर दिया प्यारे दोस्तों, तो ये 18 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए। अभी और ध्यान देना मगर प्यार से। अब हमसे कहा गया क्या, अब यही सोचो 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20, या तो आप सीधे 10/3 का कर लो, 10/3 का इधर, 10/3 का इधर, जो ये बताया गया था, 3 से भाग दिया तो 6 गुणे 10 60 किलोमीटर। सर हम नहीं करेंगे तो और विचार रखो, आप बस इस चीज को समझो ओरल कि प्रकाश सर 1 घंटे में 18 किलोमीटर चलते हैं, तो 3 घंटे में 54 किलोमीटर तो हो गया, लेकिन 20 मिनट प्रकाश सर ने और चला, तो 1 घंटे में 18, तो 1 घंटे को अगर 20 मिनट में तब्दील करना है तो 3 से भाग दोगे ना, 18 में भी 3 से दोगे तो 6 आया, यानी 20 मिनट में मैं 6 किलोमीटर चलूंगा, 18 6 60। समझ गए। देखो आपको लग रहा होगा कि सर इतना लेंदी बता रहे हैं, अभी यही चीज है, देखो पढ़ाते सब है, अगर आप सीखना सीख गए उस दिन से आप आगे बढ़ जाओ, इसमें दोनों में अंतर रहेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन कराना सेकंडों का खेला था, लेकिन इस चीज को बार बार समझाना बड़ा मुद्दे का खेला है, क्योंकि आपको हम ये मान के चल रहे हैं कि आप अभी जीरो हो। समझ गए। तो इन चीजों को धीरे धीरे आप जानो। अब मान लो अब हमें क्वेश्चन करना है, अब सुनना, अब हमें क्वेश्चन करना है 5 मीटर 1 सेकंड, पहले बात को सुनना, 5 मीटर 1 सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में ओरल ही कर लो, 18/5, 5 से 5 गया, यानी 18 किलोमीटर 1 घंटा में चलते हैं। ओरल समझो भाई, सीधे माइंड में 18/5 का गुणा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 1 घंटे में 18 तो 3 घंटे में 54 और 20 मिनट में 6, 54 कलम भी नहीं चलाना, लेकिन इसके पीछे हमें सीखना जरूरी। कोई बात नहीं, अभी और समझो। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 kmph की चाल से जाता है और नगर बी से ए तक 48 kmph की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो औसत में बहुत सारी वैरायटी होती है, यहां अभी सिर्फ एक वैरायटी, फिर भी हम इसमें 2-3 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
वैरायटी बहुत होती है। अब यहां अभी एक है, चलिए तो आप ध्यान देना इसका सेकंड टाइप, और बहुत ज्यादा आता है आजकल डेट में, सबसे ज्यादा एवरेज के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पीड के, वो भी एवरेज। देखो पहले बेसिक समझो, मुद्दा क्या है। हाँ मुद्दा क्या है, क्योंकि फॉर्मूला रटे तो हम लेंगे। देखो ये एक डिस्टेंस है जिसको डी बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है और बी से ए की ओर आता है। अब जब जाता है तो x km/h की स्पीड से जा रहा है, और आता है तो y km/h की स्पीड से आता है। तो मेरे दोस्त, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल टाइम यानी टीटी कहलाता है। टोटल टाइम टीटी कहलाता है। भाई ए से बी तक मैं जाता हूं x की स्पीड से, और बी से ए तक आता हूं y की स्पीड से, और आने जाने में हमारा टोटल टाइम टीटी कहला रहा है, कुल समय। अब सुनो, अगर मैं टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैं डी डिस्टेंस गया और डी ही वापस आया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या होगा, मतलब टोटल टाइम क्या होगा, गए डिस्टेंस और आए डिस्टेंस, यानी 2D डिस्टेंस हमने तय की, डिस्टेंस ही हो गई, नीचे एवरेज स्पीड, नीचे एवरेज स्पीड, क्योंकि आने जाने में हमने दोनों केस में डी डिस्टेंस तय की, तो नीचे क्या हुआ, एवरेज स्पीड हुआ। अब दोस्तों यहां समझना, यहां पर हमने डी कैंसिल कर दिया, तो ऊपर आया y प्लस एक्स या x प्लस वाई बोल दो, नीचे एक्स वाई आ गया, बराबर 2 अपॉन एवरेज स्पीड आ गया। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2xy x प्लस वाई। इसलिए हमको यह फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि अगर दो स्पीड दी जाए और हमसे सिर्फ कहा जाए एवरेज स्पीड बताओ, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि भैया ए से बी 72 की स्पीड जाता है और बी से ए 48 कह रहा, औसत चाल बताओ, तो आप सुपर फास्ट होना चाहिए। यानी आपको मालूम है कि एवरेज स्पीड बराबर, सुनना दया, कि 2xy और x प्लस वाई फॉर्मूला, सीधे 2 लिखो, 72 लिखो, 48 लिखो, दोनों का सम नीचे 120 चिपका दो, और कहते हैं क्या, 24 दूना 24 पंजा, और 72 दूना 144, 288, और 5 से भाग 576, मतलब 57.6 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हो जाएगी। 72 दूना 144 और दूना 288, 5 से भाग दोगे इतना। अब सर इतना तेज आपने कैसे कर दिया, उसको भी हम बताएंगे, हमारा तो काम ही बताना है। तो मान लो कोई संख्या 10 है, उसमें 5 का भाग देना है, तो आंसर 2 आता है। तो आप क्या करो, सुनो, 10 को डबल कर दो, 20 हुआ, और एक डेट के बाद दशमलव लगा दो, 2 हुआ। मजा नहीं आया सर, फिर से समझो, 45 में 5 का भाग दोगे 9 आता है ना, 45 का दुगना 90 होता है, और एक डेट के बाद दशमलव लगा दो, 9 आया। मजा नहीं आया सर, तो फिर सुनो, 105 ले लिया, 5 से भाग तो 21 ही आता है, वो आपको मालूम है, लेकिन 105 का डबल 210 होता है, एक डेट के बाद दशमलव लगा दो। वही हाल हमने किया, 72 दूना 144 दूना 288, 288 का डबल 576 लिखा, और एक डेट के बाद दशमलव लगा दिया, क्योंकि हम 5 से भाग दे रहे। अब मुद्दा क्या है सर, होता क्यों है, कुछ नहीं, नीचे 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा करते तो नीचे 10 बन जाता है, इसलिए भाग में दशमलव लगा देते। समझ गए, एक डेट के बाद अगर 0 है तो वो तो निपट ही जाएगा। बाकी समझदार, पहला तरीका ध्यान देना। तो एक तो ये हो गया, लेकिन अब क्या है, मार्केट में चलन क्या है कि 3 डिस्टेंस भी दे देता है, 4 डिस्टेंस भी दे देता है, 5 डिस्टेंस भी दे देता है। उस केस में क्या करें, तो पहले आप 2 डिस्टेंस को ही समझो, जैसे ये बताया है, तो जो मैं बता रहा हूं वो सत्य बता रहा हूं, ये समझो। पहला तो ये हो गया। अब मान लो 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, जो श्रद्धा है वो दे रहा है, उसमें भी कई खेले होते हैं, समझो। तो पहले 2 डिस्टेंस का ही यही बता दे। तो अब ऐसे समझो, जैसे x और y स्पीड है, तो इसका एलसीएम होगा एक्स वाई, x से भाग दोगे ये y आएगा और ये x आएगा। नोट, ध्यान देना,
इसमें डिस्टेंस समान होनी चाहिए, यानी 1:1 के रेशियो में डिस्टेंस होनी चाहिए। ये कहीं लिख भी लेना, हाँ अभी अलग अलग भी बताएंगे, चिंता मत करो। 1:1 के रेशियो में डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। गए भी जितनी दूरी और आए भी उतनी दूरी, तो भी तुम लगाएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये 1:1 है तो ये 112 का इसमें गुणा करेंगे तो 2xy हो जाएगा, और इन दोनों का इंटू करके जोड़ देंगे y1 x1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा x + y। यही तो एवरेज स्पीड सिखाई। तो ये कब लगाना है, जब डिस्टेंस समान, जब डिस्टेंस सेम, तब ये 1:1 का रेशियो। अच्छा यही मैं बता देता हूं, अगर डिस्टेंस अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग हो और स्पीड यही एक्स वाई है, तो एलसीएम ऐसे लेना है, y ऐसे और x ऐसे। अब हम डिस्टेंस अलग अलग बात कर रहे हैं, मान लो a और b, यानी ये दो अलग अलग डिस्टेंस ले ली, a और b, वो भी रेशियो में, मान लो कह रहा 10-20 किलोमीटर, 30-40 किलोमीटर, तो 3 और 4 का रेशियो हुआ, 50-60, 5 और 6 का रेशियो हुआ। अलग अलग डिस्टेंस, अभी 2 है, आगे बता रहे हैं, यही सिखा देते हैं। अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो भी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो उस केस में यहां पर जो ये a आया है वो यहां गुणा करोगे और b यहां करोगे, तो ये एक्स वाई में अब डिस्टेंस इन दोनों का योग, यानी a + b, नियम वही है जो यहां योग किया वही, और नीचे y के साथ a आ जाएगा और x के साथ b आ जाएगा, और यही आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आजकल चलन में है डिस्टेंस अलग अलग भी पूछता है, समझ गए। तो ऐसे करके हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। देखो पहला तरीका समझ गए, अगर 2 दूरी दी जाए तो ऐसे ही खेलना है, लेकिन जब 3, 4, 5, तब तो ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 2 ही का होता है, ठीक है, समझे नहीं। तो फिर हम इन तरीके से जाएंगे। अब इन तरीके से समझो, मान लो 3 दूरी है, अब यहां दूरी में हम वैल्यू रख के दिखाएंगे दोस्त, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी तो मजा नहीं आएगा। एक वैल्यू समझो, मान लो 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, और डिस्टेंस समान है। अब डिस्टेंस समान क्या, मान लो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा 400 मीटर है, तो डिस्टेंस समबाहु में तो वैसे भी 400 मीटर सभी में हुआ, या स्क्वायर भी बोल रहा है तो 4 स्पीड होंगी। पहले सुनो, कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ, तो डिस्टेंस समान है, क्योंकि समबाहु बोले या स्क्वायर बोले डिस्टेंस समान होगा, तो उसका कोई मुद्दा नहीं। उस केस में आप सुपर फास्ट ऐसे एलसीएम लोगे, 10 से भाग दोगे, यहां 6, 20 से 3 और 30 से 2, डिस्टेंस समान है, यानी 1, 1, 1 और 60 ऐसे, ये 3 का ऐसे, बाकी 6, 3, 9, 2, 11, इससे भाग दोगे, एवरेज स्पीड आ जाएगा। समझ गए ना मेरे भाई। तो जैसे ये 3 का किया है वैसे 4 का भी होगा, वैसे 4 का भी होगा, ऐसे आगे बढ़ जाना। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग है, 2, 3, 4, 5 का रेशियो, अगर 2, 3, 4 का है, सुनो 2, 3, 4 का है, सपोज दैट यही है, अभी इसमें डिस्टेंस समान है। अगर डिस्टेंस अलग अलग है, और यही क्वेश्चन है, कह रहा डिस्टेंस 2, 3, 4 के रेशियो में, 2, 3, 4 के रेशियो में, तो उस केस में आप 10, 20, 30 ऐसे लिखना, एलसीएम भी 60 होगा, और ये 6 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये रेशियो में डिस्टेंस है, तो मेरे दोस्त इसका गुणा करना सीखो, तो पूरा ज्ञान सीखो, आधे अधूरे में नहीं चलना है। आजकल बच्चा क्या 4 क्वेश्चन सीख जाता है, उड़ने लगता है, पेपर में खेला कर देता है, ठीक है, समझे नहीं। 60 ये ऐसे आया, अब ये डिस्टेंस है 4, मैं एक वैल्यू अपने हिसाब से रख रहा हूं, 4, 3, 7, 2, 9, समझ गए ना। हाँ सर कट नहीं रहा, पिट नहीं रहा, वो बात की बात है। अब इनको जोड़ लो, तो ये 12 हो गया, 12, 9, 21 हो गया, 21, 8, 29 हो गया। तो इस टाइप से आपकी एवरेज स्पीड आएगी, समझ गए। वहां ऐसी वैल्यू देता है तो ज्यादातर कट जाता है इंटीजर फॉर्म में, दशमलव में, क्योंकि हम अपने मन से झोंक दे रहे हैं, समझ गए ना। इसे कहते हैं फाउंडेशन, यानी एवरेज का आपको फाउंडेशन समझ में आ गया। अभी और सुन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर इसमें एक सबसे ज्यादा स्पेशल पॉइंट है कि आपको ये आना चाहिए तीसरा, बस ये 3 ही में काम चल जाता है। एवरेज स्पीड बराबर
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये भी बहुत चलन में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन प्यारा आएगा तब दिखाएंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मजा आ जाता है, इसे सेकंडों में होता है क्वेश्चन, ठीक है, सेकंडों में होता है। जैसे यही क्वेश्चन था, मैं थोड़ा बता देता हूं, यही क्वेश्चन था कि डी डिस्टेंस हम गए और डी आए, एवरेज जो अभी चर्चा चल रही थी एक्स की स्पीड से वाई की स्पीड से, ठीक है। इसमें क्या है, दुनिया भर की भी स्पीड हो तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो टोटल डिस्टेंस डी गए डी आए तो 2D डिस्टेंस हुई ना। अब टोटल टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन एक्स, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड डी अपॉन वाई, तो डी डी कैंसिल हो गया। अब वही चीज है जो अभी बनाया था कि 2xy ऊपर पहुंच जाएगा, x प्लस वाई आ गया। लेकिन ये सब में काम करेगा, 3 डिस्टेंस हो, 4 डिस्टेंस हो, 5 डिस्टेंस हो, जितनी डिस्टेंस हो सब जगह काम करेगा, ब्रह्मास्त्र हो जाता है ये। लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो ऐसे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 70 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है एवरेज स्पीड। बच्चा परेशान, कुछ नहीं करना, 40-70 ऊपर जोड़ दो और 2-3 घंटा नीचे जोड़ दो, भाग दे दो, वही औसत चाल, मुद्दा ही खत्म। ये चीज है, दुनिया अलग अलग भी हो गई, समय भी अलग हो गया, तो भी आंसर झोंक दिया, समझ गए। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आप सीख पाओगे, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अभी यहीं पर, अब जैसे यही है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए से, अब ये जब हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये वाला जो अभी बताया कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मान लो ये 30 ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो डिस्टेंस डी दूरी गया और डी ही आया, डी गया डी आया तो 2D डिस्टेंस। लेकिन स्पीड तो यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, D/72 लिख रहा हूं, D/48 लिख रहा हूं, तो ये काम यही कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये वाला तरीका अगर आपको सीखना है जो दूसरे नंबर पे सिखाया था, इससे कर लो 72-48, तो इसका सीधे एलसीएम ले लो। सीधे एलसीएम 144 आया, 72 से भाग दिया 2 बार में, 48 से 3, डिस्टेंस आने जाने में समान है, ये 2 का गुणा कर दोगे 288 और इन दोनों का योग 5 से भाग दे दोगे तो वही अपना 576.6 आ जाएगा। याद रहे, ये तीनों तरीके आने चाहिए, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अब हर जगह तो परमाणु बम नहीं छोड़ सकते हम लोग, पहले बात को समझो। कहीं गोली से काम चल जा रहा है, कहीं चाकू से काम चल जा रहा है, कहीं ग्रेनाइड से काम चल जा रहा है, कहीं तोप से काम चल जा रहा है, कहीं मिसाइल से। तो जैसा क्वेश्चन वैसे तरीके से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको खुशी मिलेगी। जैसे इस क्वेश्चन में ये वन ऑफ द बेस्ट है, समझ गए ना। तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये नहीं कि हम ब्रह्मास्त्र लगा दें, जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। जैसे ये लगा दिया, अब ये सॉल्यूशन बड़ा, एलसीएम ले रहे हो, काट रहे हो, पीट रहे हो, सिर का दर्द ले रहे हो, ठीक है, यहां एलसीएम लेके सिर का दर्द ले रहे हो, बेटर वो है आपके लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है, ये नहीं कि जूझ गए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, भर भर के आपको किताबों में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 और इसके भविष्य में जो टाइप आएगा उसको मैं एक साथ सिखा देता हूं। और सुनो, इसमें भी मैं आपको 2-3 तरीके सिखा दूंगा, आप पेपर में जो बेहतर लगे वो लगाना। ज्यादातर लोग फॉर्मूला ही लगाते हैं, वो जल्दी होता है। अब वैसे रेशियो मेथड आजकल नहीं कीड़ा है, रेशियो रेशियो रेशियो, उससे भी सिखा देंगे। अब फिर से समझो कॉन्सेप्ट को, मैं कॉन्सेप्ट एक साथ रख रहा हूं जिससे कि भविष्य में हमें ढूंढना ना पड़े। जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चल रहे हैं। हाँ, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है, समझना। पहले तो वही लिखेंगे, देखो ये दूरी है d, मैं x की स्पीड से जाता हूं, y की स्पीड से आता हूं, और हमसे डिस्टेंस ही पूछी जा रही है पेपर में कि कुल दूरी कितना है। तो देखो जनरली हमें लगाना क्या है कि जाने में लगा समय, आने में लगा समय टोटल टाइम के बराबर है। तो d डिस्टेंस गए x की स्पीड से, d आए y की स्पीड से,
अब टोटल टाइम इसको हम नहीं तब्दील कर रहे हैं, ये गिवन होता है कुल समय 4 घंटा लगा, 7 घंटा लगा, वो ये चीज, ठीक है। तो यहां से हम एक फॉर्मूले का फॉर्मेशन, या तो आप ऐसे, कई जगह हमें ऐसे भी करना पड़ेगा और वाया ऑप्शंस भी दिमाग लगाना पड़ेगा, कई जगह कैलकुलेशन में आता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद का जो वर्जन है, इसके बाद का वर्जन, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करने पे आएगा डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम की। ये चीज आपको बिल्कुल रट के बैठना है और बहुत काम की चीज है। कब लगाना है? जब वो खुद ही बोलेगा कुल समय, कुल समय, कुल समय। आधे बच्चे तो कंफ्यूजन में यही निपट जाते हैं, क्योंकि इसका भी दूसरा बताऊंगा कि सर फॉर्मूला कब लगाना है। तो भैया कुल समय में लगाना है। अब वो क्वेश्चन बोलता ही बोलता है कि कहता है भैया प्रकाश सर अपने घर से, मतलब कानपुर से दिल्ली जाते हैं 60 की स्पीड से, और दिल्ली से कानपुर जाते हैं 100 की स्पीड से। भाई घर से हम यहां आएंगे तो हमें दुख है, सीधी सी बात है, और दिल्ली से मैं घर जा रहा हूं तो खुशी में यार तेजी से भाग जाऊंगा, समझ गए ना, ठीक है, वो होता है। तो 60 और 90 मान लो, और टोटल समय लगता है 32 घंटे का या 20 घंटे का या 18 घंटे का या 6 घंटे का। तो वहां बोलेगा वो चिपका देना है, समझ गए ना। अब सुनो, इसका जो दूसरा वर्जन है, दूसरा वर्जन वो डिफरेंस बिटवीन टाइम का आता है, सेम चीज, और ये बहुत आता है, अभी समझा दे रहे। डिफरेंस बिटवीन टाइम डेल्टा टी से डिनोट करते हैं समय का अंतर, ठीक है, हाँ हिंदी भाषी, समय का अंतर, समय का अंतर। तो इसको आप सीख सकते हैं। अब समय का अंतर क्या है? जाने में लगा समय, आने में लगा समय, दोनों का अंतर। तो T1 माइनस T2 बराबर डेल्टा टी। अब देखो यहां पर हम कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सब कुछ यही चीज है जो यहां चल रहा है, वही मैं लिख देता हूं पहले, डिस्टेंस अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन वाई, डेल्टा टी। ऐसे या तो ये लगाइए, या इसका हाइटेक एक्स इंटू वाई, नीचे समय का अंतर, मतलब स्पीड का अंतर मॉड में, क्योंकि एक्स बड़ा है या वाई हमका क्या मालूम कौन बड़ा है, तो पॉजिटिव में डिस्टेंस रहती है, और डेल्टा टी, और ये अधिकतर मिनट में दिया जाता है तो घंटा में तब्दील करना पड़ता है। जैसे मान लो ये मिनट में दिया जाए तो घंटा में तब्दील करोगे तो 60 से भाग दोगे, वो अपना आप क्वेश्चन में सीख जाओगे। फॉर्मूला ये रखा है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले को रट लेना है। अब क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा यही समझ लो। प्रकाश सर ने आपसे वादा किया मेरे भाई 4 बजे पुष्पा 2 देखने चलना है, समझ लो ना, 4 बजे चलना है। अब हमने आपसे वादा किया तो आप क्या प्रकाश सर के साथ मूवी देखना, कहीं लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। देखो मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो आप ये सोचो सर आप इतने मान के आप ऐसा कह रहे हो, नहीं, एग्जाम्पल, जैसे ऑफलाइन में टीचर एग्जाम्पल देता है, समझ गए, हाँ, जो तुम ईगो में ले लो, चलो समझ गए ना। तो ये हुआ, तो आप क्या हुआ, मूवी थिएटर 10 मिनट पहले पहुंच गए, 10 मिनट पहले पहुंच गए, सुनना, तो पहले पहुंच गए आप, और मैं लापरवाह, सीधी सी बात है कि आप पहले पहुंच गए। देखा होगा कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है, जो मेन गेस्ट होता है वो लेट आता है, यानी नेता समझो, मैं लापरवाह, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको इसलिए नहीं जो बताया। मैं क्या किया, 5 मिनट लेट आया, मूवी 4 बजे चलनी थी, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, और मैं 5 मिनट देरी से आया, 5 मिनट देरी से आया। पहले यही समझ लेना, आज के बाद टेंशन में नहीं आओगे। सुनना, 4 बजे का टाइम था कि भाई 4 PM में मूवी देखेंगे, आप 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी आप 3:50 पे पहुंच गए, और प्रकाश सर कै बजे पहुंच रहे हैं, 4:05 में। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम आज क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहां समय का अंतर कितना आया, 15 मिनट आया। यानी आपको हमेशा याद रखना है क्या, अगर पहले और देरी है तो जो भी आएगा समय उसको जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये बात में माइंड में बस बिल्कुल फिट बैठा लो।
10 मिनट पहले 5 मिनट देरी, तो जोड़ना है। लेकिन अगर दोनों में पहले पहले है, पहले, अब हिंदी में कहीं उल्टा सीधा कहीं गलत लिख जाए तो आप ये नहीं, थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। पहले का मतलब बिफोर, बिफोर, और बिफोर अगर है तो घटाएंगे, आफ्टर, आफ्टर है तो घटाएंगे, या आफ्टर आफ्टर, या समझ गए ना, तो भी घटाएंगे। यानी सेम वर्जन में है तो घटाएंगे और डिफरेंट वर्जन में है तो एडिशन करेंगे। बस इतना आपको माइंड में रखना है, क्योंकि बच्चा पता नहीं कितना कंफ्यूजन में है, हमेशा कहता है सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हैं कहां लगाएं, कुछ जोड़ देते हैं कुछ घटा देते हैं, ये सस्ता नशा करते हैं, मोटा मोटा ये। ऐसा नहीं करना है आपको, हमेशा याद रखना पहले और देरी है, बिफोर और आफ्टर है तो जोड़ना है, और अगर दोनों बिफोर है या दोनों आफ्टर है घटाना है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, समझ गए। बाकी इसमें हम लोग मेथड से भी करेंगे, रेशियो से भी बता देंगे, लेकिन ज्यादातर बच्चा ज्यादा क्या अच्छे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले ही लगाते हैं सब, ठीक है। अभी आते हैं प्रकाश डालते हैं। अब क्वेश्चन कहता है मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चाहता हूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो 60 मिनट देरी हो जाती है। देख रहे हो देरी हो गई, कुल समय की बातें नहीं कर रहा, देरी हो गई। परंतु मैं 6 kmph की चाल से चलूं तो ठीक 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? भर भर के हर किताब में ये क्वेश्चन मिलेगा, ना मिले तो बता देना कमेंट में कि सर नहीं मिलता है ये इस टाइप का क्वेश्चन, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मुद्दा ही खत्म। हाँ, और मैं इससे क्या बोलूं, भर भर के ये क्वेश्चन मिलता है। अब देखो एक्सपर्ट बच्चा क्या करता है, उसके माइंड में तुरंत डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और डिफरेंस बिटवीन टाइम। पहली स्पीड दी गई 5, दूसरी स्पीड दी गई 6, दोनों का अंतर ये, पहला 7 मिनट देरी पे है, दूसरा 5 मिनट पहले पे है, 7 5 12 ये मिनट में है, घंटा में तब्दील, क्योंकि ये kmph तो 60 से भाग दे देता है और कहता है दूरी, तो मुद्दा ही खत्म। हाँ, 12 पंजे 60, 6 किलोमीटर आंसर, क्योंकि मिनट को हमने किलोमीटर प्रति घंटा में तब्दील कर दिया, तो आंसर किलोमीटर में आएगा। और हर एक मासूम बच्चा यही करता है आज की डेट में। पढ़ाते रेशियो भी है, ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन बेहतर तरीका ये रहेगा। हाँ, कई जगह रेशियो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है भाई, कई जगह रेशियो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन सुना होगा कि गोली छूटी, पहले व्यक्ति को 10 मिनट के बाद सुनाई दी, व्यक्ति दूसरी गोली से पहले उधर भागा, फिर उसको 5 मिनट या 10 मिनट के बाद फिर सुनाई दी, या बस चल रही है हर 10-10 मिनट के बाद उसको बस मिल रही है, इस टाइप में, तो वहां रेशियो बेहतर है, फॉर्मूला नहीं। बहुत जगह आपको सीखने को मिलेगा और इसमें सब मिल जाएगा। एक्सरसाइज, ये तो अभी एग्जांपल बता रहे हैं, एक्सरसाइज ए पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज बी उसमें एक्सीडेंट वाले भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी एक तरीके से पूर्णतः फाउंडेशन हो जाएगा। जो आप ऑफलाइन में पढ़ते हो ना पैसा देके, वो फ्री में पढ़ लोगे, जड़ से बीमारी खत्म। ये तो पहला तरीका हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके की। अब दूसरा तरीका समझो, दूसरा मार्केट का रेशियो तरीका। देखो रेशियो में क्या है कि पहले की स्पीड दी गई 5 और दूसरे की स्पीड दी गई 6। तो हमने शुरुआत में बताया था कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर टाइम के बारे में बात होगी तो 6 और 5 हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। अब यहीं पर देखो एक देरी है और एक पहले है। अब देरी पहले में दोनों का समय जोड़ना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट है, तो 7 5 12 मिनट का अंतर आएगा, 7 5 12 मिनट का अंतर। तो यहां अंतर 1 का है, तो यही 1 बराबर 12 का, यानी पहले हमको बरछम 72 मिनट लगते हैं और आज हमको 12 25 60 लगते हैं, 60 मिनट लगते हैं। अब सुनना, इधर तो बहुत अच्छा है कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया। अब सुनना, मैं दोनों से बता रहा हूं। मान लो हमें डिस्टेंस ही निकालनी है। अब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितने की है, 5 की है, और टाइम कितना 72 मिनट, तो 72 बटा 60, समझ गए ना। 5 से ये गया 12 बार में और 12 से ये 6 बार में, तो भी आ गया। और यहां तो बहुत सिंपल है, स्पीड 6 की है, टाइम 1 घंटा, तो 6 किलोमीटर आंसर आ गया।
अब यहां पर बच्चों से गलती क्या होती है इसको भी तो जान लो, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा और ये इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब गलती क्या होता है कि बच्चा रेशियो लेता है, ठीक है। सुनना, जैसे मेरी स्पीड जाने की 10 है, आने की मतलब पहली स्पीड 10 है, दूसरी 15 है, तो बच्चा यहां 2 और 3 चिपका देगा। 10-15 का रेशियो 2 और 3 होता है। बिल्कुल सही कर रहा है बच्चा, कभी गलत नहीं होता, वो सही कर रहा है क्योंकि टीचर ने बताया नहीं होता। 10-15 2 और 3 चिपका दिया, यहां पर भी 3-2 चिपका दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब डिस्टेंस निकालने की बारी आती है तो वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपने 2 और 3 चिपकाया है स्पीड का रेशियो, तो यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस हिसाब से खेल रहे हो आप, 2 ही का गुणा कर बैठते हो। नहीं, आपको फिर एक्चुअल स्पीड का गुणा करना पड़ेगा, जो कि 10 और 15। तो कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो अगर इस पैटर्न का तो 10-15 स्पीड लिखा तो 10 ही 15 लिख देना अगर डिस्टेंस निकालनी है, अन्यथा आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए ना? ये दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका एग्जाम्पल में बिल्कुल बेसिक वाला जो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तरीकों को आपको सीखना है। 4 क्वेश्चन हुए, लगभग कितना 41 मिनट। कोई पढ़ा सकता है 41 मिनट में 4 क्वेश्चन? समझे नहीं? वो प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला, यानी मैं 2 साइकिल सवार बराबर दूरी 15 kmph और 16 kmph की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक, देखो अब मिनट अधिक यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया, टोटल समय नहीं बोला गया, डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। और जहां ये हो गया क्योंकि समय का अंतर, मैं आपसे 16 मिनट अच्छा हूं, इसका मतलब तो यही हुआ ना, तभी तो डिफरेंस बिटवीन टाइम। एक्सपर्ट मेरा पहली स्पीड 15, दूसरी 16, दोनों का अंतर 1, 16 मिनट का अंतर 16/60, क्योंकि घंटा में तब्दील डिस्टेंस। लो अब काट पीट लो, इससे फास्ट नहीं होता। 15 से ये 4 बार, 4 से ये 4 बार, 64 आंसर, खत्म बात। 64 किलोमीटर आंसर आ गया। भाई माइंड में फॉर्मूला आ रहा है, पहली स्पीड x, दूसरी y, दोनों स्पीड का अंतर 1 और 16 मिनट का अंतर है, टोटल टाइम नहीं, अंतर, मिनट अधिक कम। समझ गए ना? कुल समय नहीं लिखा है, तो 16/60 घंटा में तब्दील हो गया ना सेकंडों में। बोलो बोलो, टेल टेल। अब सुनो, ये अगर रेशियो से करना तो बेटर, फिर यहां पर ये हो रहा है, पर कुछ जगह रेशियो बेहतर होगा जब और अपर लेवल में क्वेश्चन आएंगे, और आते हैं नो डाउट, मैंने बहुत पढ़ाया है। स्पीड आने दोनों तरीके चाहिए, पहली 15 है, दूसरी 16 है, 15-16, तो टाइम हो जाएगा 16-15 का रेशियो। तो चाहो तो इधर वाले में रेशियो ना लिखा करो, इसमें रेशियो में कर लिया करो, ये भी बेहतर तरीका है, ठीक है। वो बात बराबर है पर जनरली बता रहा हूं। हाँ मान लो 10-15 है, आपने 2-3 चिपका दिया, 3-2, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंतर क्या है? 16 मिनट। अब देखो यहां मेहनत करनी पड़ रही है, देखो 16 मिनट, तो यहां समय कितना लगेगा? 256 मिनट, देख रहे हो? और 256 मिनट लगा। अब 15 की स्पीड चल रहे तो देखो मेहनत बढ़ गई ना, डिस्टेंस 15 की स्पीड 256, अब 256 को हम घंटा में तब्दील कर रहे हैं, 60 से भाग दे रहे हैं, 15 से 4 बार में जा रहा है, 4 से 64 बार में जा रहा है। तो आप देखो कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है, पहला कि दूसरा? ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लेवल का, ठीक है। बहुत जहरीले बनते हैं मार्केट में, ठीक है, कि स्पीड को भी 2 गुना कर दिया, बहुत, तो हम अलग अलग दिमाग से क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल अभी यही सीखो। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब सुनो, अब ये अभी हम फॉर्मुलेस करेंगे ना, बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले समझो फॉर्मूला क्या बताने वाले हैं, डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों की स्पीड का अंतर और टोटल टाइम, सॉरी डिफरेंस बिटवीन टाइम। स्पीड का अंतर है तो डिफरेंस बिटवीन टाइम है, हर चीज पे बता रहा हूं। कह रहा है एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समान चाल से तय करती है, तो माना x की स्पीड से वह तय करती है कितना? 840, यानी डिस्टेंस। फिर कहता है यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, और प्यारा वैरायटी दिया है, पहले x थी, अब कह रहा है x + 10 है, ऐसा करने में 2 घंटा समय कम लगता, तो डिफरेंस बिटवीन टाइम हो गया ना। तो यहां पर स्पीड का अंतर
और समय 2 घंटा ही दिया गया, तो अब 60 से भागे नहीं देना। समझ गए ना दया? अब से कह रहा वास्तविक चाल यानी x का मान बताओ। एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर नहीं। देखो ऑप्शंस पेपर में देता है तो वहां से और हेल्प हो जाएगी। फिलहाल यहां हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो 2 से ये जाएगा 420 बार में। थोड़ा ऑप्शंस में पेपर टाइम नजर मार लेना तो बेहतर रहता है। 420 तो ये 4200 हो गया। अब ऐसा ब्रेक करना, ये स्ट्रेटजी सीखो। ये नहीं कि लग गया क्वाड्रेटिक बनाने में, वैसे भी वहां पर भी जाकर इसको ब्रेक ही करना पड़ता है। इसको ऐसा ब्रेक करो कि 10 का अंतर बन जाए। साफ साफ दिख रहा है 60 गुणे 70, तो x का मान 60 हो जाएगा। 60 60 10 70, यानी हमसे वास्तविक पूछ रहा है तो 60 है, और फाइनल पूछता नई वाली तो 70 होता। समझ गए? तो 60 kmph इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरे दोस्त एक बात को समझो, मैं इसको पूर्णतः निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। आपसे हमें क्या चाहिए? सिर्फ लाइक और आपके विचार कमेंट में कि सर हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे हम अपने आप को और इंप्रूवमेंट करें। देखो इस किताब को निःशुल्क पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष में जो अलग अलग भर्ती के बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है, बहुत जगह मैथ ना के बराबर आती है, लेकिन उनको बेसिक सीखना होता है, ठीक है, तो उनका भला हो जाए हमारे माध्यम से, ठीक है। और थोड़ी बहुत दुआ हुआ दे दो, पैसा नहीं दुआ, बस उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। समझ गए? इसलिए इसको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरी बात को समझ रहे होंगे। बाकी भी आप लेक्चर देखोगे जो पढ़े हैं यूट्यूब में, मजा आएगा मेरे भाई पढ़ के। स्पीड टाइम डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, SI CI, प्रॉफिट लॉस, ये सब पढ़ा रखा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस तो पढ़ा रहे हैं, बाकी को बता रहा हूं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रायंगल, एंगल, सब पढ़ा रखा है। आप पढ़ के देखिए, खुशी मिलेगी। अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से, याद रखना जितना स्लो मैं एग्जाम्पल पढ़ाता हूं उतना स्लो एक्सरसाइज नहीं पढ़ाता हूं, ये भी याद रखना, ठीक है। अपने वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट से देरी है, अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचती है। अब देखो ये टाइप है एक तरीके से। देखो वास्तविक चाल जो है वो इसके नीचे की 6 उठाई जाती है। पहले उसकी एक्चुअल चाल 6 थी, अब 5 हो गए। सर नीचे की क्यों? तो एक्चुअल चाल 1 ले लो, अब 5/6 होगा, तो बात तो वही आ जाएगी रेशियो में, 6 और 5 ही तो हो जाएगा। तो ये इसकी स्पीड हो गई। और अभी मालूम है कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी 5:6 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। सीधी सी बात है। रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य में पहुंचती है, यानी दोनों का अंतर 1 है, और यही 1 बराबर 10 मिनट के है। 1 बराबर किसके? 10 मिनट के है। हमसे कह रहा वास्तविक चाल से अपनी यात्रा ये कितनी देर में तय करती है। कितनी देर यानी समय पूछा गया। वास्तविक चाल क्या है इसकी? ये 6 और समय ये, और समय पूछा गया तो 10 का गुणा ये वाले में करोगे, यानी 50 मिनट में वह अपनी वास्तविक चाल से ये यात्रा कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर हमसे नई चाल पूछा जाए तो वो क्वेश्चन में बोलेगा साफ शब्दों में, ठीक है, तो गुणा कर लेना। और थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन देख लेना, एक्चुअल स्पीड मतलब वास्तविक चाल, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। अगर कोई भाषा हिंदी में कंफ्यूजन है तो इंग्लिश की आदत डाल, मैं डलवा देता हूं आदत ऑटोमेटिक। समझ गए? इन चीजों को हमें सीखना है। बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ेंगे। अब बदलाव, अब थोड़ा सा अपर लेवल क्वेश्चन है। असली बात ये है, थोड़ा सा अपर लेवल। हम इसको 2 तरीके से बताएंगे। पहला बेसिक, जिससे आप सीखें, दूसरा एवरेज स्पीड से निकाल देंगे। देखना पहला, बाकी 3-4 और आते हैं, टेंशन में आ जाओगे। देखो बिल्कुल बेसिक समझो। एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं, यानी कुछ यात्रा है और आने जाने में एक तरीके से, या पूरी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। वह 1/3 यात्रा 60 kmph की चाल से
और शेष यात्रा 45। आप बेसिक से करो पहले। मान लो हमने डिस्टेंस डी मान ली, तो इसका 1/3 क्या होगा, d/3 होगा, और उसमें स्पीड कितनी होगी 60। फिर डिस्टेंस कितनी बचेगी, इसमें डी कम कर दोगे तो 2d/3 हो जाएगा, और इसमें 45 की स्पीड से, और आने जाने में टोटल समय 7 घंटे 20 मिनट। 20 मिनट को 1/3 घंटा बोलते हैं, तो ये यानी 7 सही 1/3, 21 1 22, 22/3 हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा, 22/3 हो जाएगा। समझ गए। अब यहां बेसिक से करो तो आप एलसीएम भी देखो, डिस्टेंस 60 × 3 180 हो गया, और 2D ऐसे ये 135 हो गया, और ये 22/3 हो गया। अब इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। सर क्या होगा एलसीएम? देखो एलसीएम के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी मैं बता रहा हूं। देखो 45 × 4 ये होता है, 45 × 3 ये होता है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो 45 तो रहेगा, 4 × 3 और हो जाएगा। यहां पर 3D उप जाएगा भाई, 180 से भाग दोगे तो ये 4 × 3 लिखा है, ठीक है। कलर बदल देता हूं, बेसिक से बता रहा हूं। तो ये हो गया, 3D हो गया, और यहां 135 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8D बराबर 22/3। तो 3 से ये 3 काट दो, 8 3 11 से ये 2 बार में, यानी डिस्टेंस 45 चौका 180 हुआ, और 2, यानी हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी 360 किलोमीटर आ जाएगी, 360 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है, बेसिक तरीका। नो डाउट ये भी सही है, कुछ बच्चों के लिए यही रामबाण है जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं और कलम चलाना जानते हैं। तो ऐसे अब अगर हमें थोड़ा सा और एक्सपर्ट बनना है, भाई समय के हिसाब से भी चलना है। हाँ, कंपटीशन में अगर ऐसे कर रहे हो तो यहाँ एलसीएम ही नहीं ले पाओगे। पहली बात तो ये 180 × 135 का कि कैसे एलसीएम ले, बड़े मुद्दे होते हैं एग्जाम सेंटर में। अब क्या करें, सुनो, हमने माना देखो 1/3 डिस्टेंस यहां बोली जाए, तो हमने माना 1/3 फिर शेष बोला है ना, तो हमने माना क्या, अब देखो यहां थोड़ा सा हाईटेक वर्जन चल रहा है, हो सकता है इसमें आपको अच्छा लगे। देखो डिस्टेंस 1/3 बोल रहा है, दया 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 1/3 बोल रहा है, आगे चल के शेष बोला है 1/3 मतलब होता है 1/3। हमने 3 यूनिट डिस्टेंस मान ली, टोटल दूरी कितनी है 3 यूनिट डिस्टेंस। अब 1/3 तो इसका 1/3 1 होता है जो कि 60 की स्पीड से चल रहा है, तो शेष बचा कितना 2 दूरी 45 की स्पीड से चल रहा है। बोलो हाँ कि सर हमें यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ओवरऑल 7 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं, तो 120 मिनट का मतलब 1/3 घंटा, यानी 7 सही 1/3 यानी 22/3 घंटा होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम ये लग रहा है। ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं जिससे आपको और अच्छा लगे। देखो हमने आपको एवरेज स्पीड सिखाया था, ये पूरी कहानी बताई थी, लेकिन एवरेज स्पीड में हमने अलग अलग डिस्टेंस, जैसे ए और बी अलग अलग डिस्टेंस है, कुछ ऐसा बताया था, अलग अलग डिस्टेंस है, कुछ ऐसा बताया था, बस उसी से हम कर देंगे। समझना बहुत प्यार से, उसी तरीके से। देखो मैं एक एक चीज वही लिख रहा हूं, जैसे 60 और 45 है, तो अब इसका एलसीएम लेना बड़ा आसान है, जो कि 180 होता है। 60 से भाग दोगे 3 बार में, 45 से 4 बार में, अलग अलग डिस्टेंस 1 और 2, 1 का गुणा यहां, 2 का गुणा यहां। तो अब एवरेज स्पीड निकालनी तो 180 ये है, 180 और ये 3, क्योंकि ये जो 3 है उससे गुणा, और नीचे 3 और 4 दूना 8, 8 3 11, ये मैं लिख दे रहा हूं, 11 से भाग, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ध्यान देना जाके सही से, कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल टाइम अपॉन डिस्टेंस। बोलो हाँ, सॉरी नशेबाजी हो गई, उल्टा बता दिया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये होता है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, तो वही तो लिखेंगे, पर टोटल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
अब देखो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं, कैलकुलेशन, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस ही तो हमको चाहिए, टोटल डिस्टेंस ही तो हमको चाहिए। देखो टीटी लिख रहा हूं, नसेबाजी में उतारू, टोटल डिस्टेंस ही तो चाहिए। टोटल टाइम गिवन है 22/3, तो 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से ये 2 बार में, तो अब यहां आओगे तो 180 गुणे 2/3 करोगे, और 3 ये ऑलरेडी है, दिख रहा है ना, 3 से 3 जाएगा, 360 आ जाएगा, जगह नहीं है तो दिख रहा है 360 आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, हाँ सिखाना है ना, एक बार फिर से समझो इसी क्वेश्चन, मजा आएगा मेरे भाई, और इसको सीखना चाहिए। तैयारी जीत की मतलब आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए अच्छे क्वेश्चंस में, अन्यथा आपके साथ खेला होना चालू हो जाए, हाँ अन्यथा खेला ही होगा, सीधी सी बात है। देखो बताया कैसे गया उसको समझना है। देखो 1/3 दूरी बोला, 1/3 मतलब 1/3, यानी हमने 3 दूरी को लेट कर लिया कि टोटल दूरी 3 यूनिट है, इसका 1/3 दूरी और फिर बचा शेष दूरी। अब 1/3 दूरी हम 60 की स्पीड चलते हैं और शेष 45 की, तो इसका एलसीएम लिया 180, 60 से भाग दिया 3 बार में, 45 से 4 बार में। अब दूरियां अलग अलग है, दूरियां अलग अलग है, यहां 1 यहां 2, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड बराबर यहां से कैसे निकलेगा वैसे, तो 180 ऐसे, और ये 3 का गुणा यहां हो जाएगा, और इनका योग 8 3 11 से भाग, ये एवरेज स्पीड। और हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखो जहां जैसी देवी वैसी पूजा वाला सिस्टम है, 100, तो इस टोटल टाइम ये आपका 7 घंटे 20 मिनट को 7 सही 1/3 यानी 22। देखो अब खुद ही बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड ये हो गया, अब टाइम का ही गुणा कर रहे हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम 22/3, देख रहे हो 3 से 3 गया, 11 से 2 बार, 180 दूना 360। कैसा लगा अब बताओ, ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है? और यहां एलसीएम लेने में कष्ट होगा, ये ध्यान रखना, इतना आसान नहीं होता एग्जाम सेंटर में बैठकर। अभी तो हम कुछ भी ज्ञान दे दें आपको, खुशी मिलेगी हमेशा, समझ गए मेरे दोस्त? तो इन चीजों को हमें फॉलो करना, ठीक है। हाँ इसको भी हम आसान बना सकते हैं, जब हम दूरी को 3D डिस्टेंस मान के चलेंगे तो भी, तब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आसान हो जाएगा, समझ गए? अब फिर क्वेश्चन आया, एक व्यक्ति, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मतलब समझे ना, और ये डिफरेंस बिटवीन टाइम, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार अलग अलग एग्जाम में आया। देखो जितने क्वेश्चन बताए वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, और उनमें से सबसे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ये है, और बहुत इजी वे से लग जाएगा, इतना इजी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आसान था कि समझ गए कि डिफिकल्ट था, इतना आसान हो जाएगा। तब पहले इसको लगाने से पहले आपको जो बताया था कि ना फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला, बस वही लगने जा रहा है। समझो, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह, अब देखो यहां कंडीशन सुनो, यदि वह 6 kmph की चाल से धीरे चलता है, यानी जो डिस्टेंस है पहले उसकी एक्चुअल स्पीड x थी, लेकिन वो 6 kmph की स्पीड से कम से चलता है, यानी x-6 से चलता है। यही तो अर्थ हुआ कि भाई मेरी कोई स्पीड पहले कुछ थी, हमका नहीं मालूम, लेकिन आज 6 किलोमीटर प्रति घंटा मैं धीमे चल रहा हूं, तो 8 मिनट अधिक लगता है, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला है, तो दोनों की स्पीड का अंतर 8 मिनट अधिक, तो 8/60, समझ गए? फिर कंडीशन कह रहा है, तो मैं कंडीशन लिख रहा हूं, परंतु फिर यदि लगा रहा है,
यदि वह 4 kmph घंटा तेज चलता, यानी एक्चुअल स्पीड उसकी x थी, लेकिन अब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो उस केस में x + 4 की स्पीड होती। तो स्पीड का अंतर, क्योंकि आगे चल के कह रहा 4.5 मिनट कम लगते, यानी 4.5 का मतलब दया समझते हो ना, 4.5 का मतलब 9/2 और 60 से भाग, इसलिए क्योंकि घंटा में तब्दील करना है। कह रहा दूरी बताओ, यानी डिस्टेंस। तो हम क्या स्पीड को निकाल लेंगे, स्पीड को निकाल लेंगे, डिस्टेंस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी होता है, वो भविष्य में बताएंगे, और शॉर्टकट, ठीक है, और शॉर्टकट भविष्य में। हाँ, अभी बताएंगे तो हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन आएंगे, हम आपको साफ बताएं। 60 से 60 गया, ऐसे करना, आप ऐसे करो, आपके लिए सबसे बेहतर है। x से x गया, गुणा कर लो, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर हो गई, और कुछ कट रहा है 2 से, ये 3 बार में गया, गुणा कर लो, तो ये अब ये x से चला गया। अब यहां पर नीचे 4 ही है ना, 8 चौक 32, चलो एक लाइन लिख देते हैं, x - 6 ऐसे, 8 चौक 32 आया, और ये x + 4 ऐसे, 9 त्रिका 27। वैसे तो डायरेक्ट लिख देता, पर नहीं, कलम चला रहा हूं। अब ये 32x हो गया, 27x हो गया, 32x 27x का अंतर 5x होता है। ये 32 त्याएं 192 हो गया, इधर निगेटिव उधर जाएगा, 32 6 192, तो उधर जाएगा तो प्लस का 192 होगा, और 27 चौका 108 होता है, तो 5x बराबर 300 के x बराबर 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। और हमको डिस्टेंस निकालना है मेरे दोस्त, क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये चीज जो ब्लू कलर में है उस पे ध्यान देना। पहली स्पीड 60 थी, दूसरी में 60 में 6 गया, 54 आया, फिर ये 8 ऐसे आएगा, नीचे 6 × 60, 60 से 60 गया, 6 से 9 बार में गया, 9 × 8 = 72, उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इस क्वेश्चन को सीख लेना, न जाने कितनी बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, लेकिन ज्यादा नहीं आया है, ठीक है, पर आता है मेरे भाई, ठीक है, सर्च कर लेना, मजा आ जाएगा। तो ये लॉजिक से इसको करते हैं, यही बेस्ट तरीका है इसको करने का। तरीके बना दे पर मजा नहीं आएगा, इसे करो। ये क्वेश्चन अभी जितना भी एसएससी सीजीएल हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, दुनिया भर्ती सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सब में इस पैटर्न का क्वेश्चन, और क्या कहते हैं एएलपी में शायद नहीं आया, ठीक है, आता है इस पैटर्न, और इसमें वैरायटी होती है। अब सुनना, बहुत बेसिक से बता रहे हैं। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे चोर दिखाई देता है, यानी मैं चोर हूं, मैं अपने आप को ही मान रहा हूं चोर हूं, और आपको सिपाही बता रहा हूं, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। भाई चोर और सिपाही के बीच में दूरी तो होती है, वो कितनी की है, 100 मीटर की। आपने मुझे दूर से देखा, भाई नजरें मिलेंगी तभी देखा, एक दूसरे की नजर मिली, आप पुलिस वाले, हम चोर है, नजर मिली, हाँ ये तो पुलिस वाला है, मैं भागूंगा, आप भी भागोगे मुझे पकड़ने के लिए। अब मैं भाग रहा हूं 8 kmph की चाल से, तो मैं यहां से भाग रहा हूं 8 kmph की चाल से, और आप मेरे पीछे आ रहे हो 10 kmph की चाल से, उसमें पढ़ लो 10 kmph की चाल से आप मेरे पीछे आ रहे हो मुझे पकड़ने के लिए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनो, कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। यहां कह रहा है देन आफ्टर रनिंग फॉर हाउ मेनी मीटर्स द थीफ विल बी कैच। अब देखो क्वेश्चन में अभी शायद क्लियरिटी नहीं बताएगी, मेरी बात को सुनो, क्लियरिटी नहीं बताएगी, वो ना क्लियरिटी बताता है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। एक सिपाही को अपने 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है, जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ किया, यदि चोर इतने की स्पीड से, सिपाही इतने, तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा गया। तो ये चोर के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्लियर करता है क्वेश्चन में, यहां थोड़ा कम भाषा में क्लियर किया है।
हमसे ये दूरी पूछी गई कि मैं यानी प्रकाश अवस्थी कितने मीटर आगे भागा, वो दूरी बताओ। पर अगर सिपाही की पूछता तो यहां से दूरी काउंट होती, जो ये डी आया उसमें 100 जोड़ देते। समझ में आया? समझो। अब मुद्दा ये है कि पहले तो 100 मीटर का ही अंतर है। जब दो लोग सेम डायरेक्शन की ओर भागते हैं तो स्पीड घटती है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो जुड़ती है। भविष्य में चलकर आप पढ़ोगे क्या, ट्रेन चैप्टर, कि अपोजिट डायरेक्शन से दो ट्रेनें आ रही हैं तो स्पीड जोड़ देंगे, सेम डायरेक्शन में आ रही है तो अंतर। भाई मैं 10 की स्पीड से दौड़ रहा हूं, आप 8 की स्पीड से भाग रहे हो, पहली बात सुनो, तो मैं तो आपसे हमेशा आगे रहूंगा, लेकिन मैं 8 की स्पीड से भाग रहा हूं, कुछ दूरी दी है, और आप 10 की स्पीड से आ रहे हो, तो एक ना एक समय में आप मुझे पकड़ लोगे ही लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसे। जब, और रिलेटिव स्पीड हमेशा कब लेते हैं, जब समय समान हो। तो यहां नजरें मिली और दोनों सेम टाइम में भागे होंगे। असली बात यह है, वो भविष्य में याद रखना, रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब समय समान होता है। इस टाइप में तो जब जोक दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 100, अब इन दोनों का अंतर रिलेटिव स्पीड 2 आएगी, 5/18, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही भागेगा। अब ऐसा तो है नहीं हम चोरी करके भागे आप अपोजिट डायरेक्शन भागो, ऐसा कहीं हो सकता है कि सर्कल में तो खड़े नहीं, पीछे ही करोगे। हाँ, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये टाइम आया। लेकिन अगर हमसे चोर के द्वारा डिस्टेंस पूछा रही है तो चोर की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहीं पर अगर टाइम पूछा जाए कितने समय के बाद चोर पकड़ा गया, तो ये आंसर, और कितना दूरी भागा चोर यानी मैं डिस्टेंस, तो 8 और 5/18 की स्पीड से मैं भाग रहा था ना, मतलब 8 मीटर पर सेकंड में तब्दील किया, तो इससे ये वाला कटा, 2 से ये, समझ गए, यानी 400 मीटर में भागा, मैं 400 मीटर भागा और पकड़ा गया। तो चोर कितना भागा, 400 मीटर। अगर ये क्वेश्चन में बोला जाए कि पुलिस वाला कितना दूरी में मुझे पकड़ा, तो 400 ये, 100 पिछली कवर किया था, यानी 500 मीटर पुलिस वाले और मैं भागा 400 मीटर। थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं दी है क्वेश्चन में, पर देता है पेपर में, ठीक है। तो उम्मीद है ये 10 एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसी हम आपसे क्या कर सकते हैं, आशा ही कर सकते हैं, ठीक है। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, मुझे खुशी मिलती है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर इसके 75 के आसपास जो क्वेश्चन है करा देंगे, आपको भी खुशी मिलेगी। धन्यवाद।